हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जसलीन कौर, आपकी एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज, वेलकम करती हूँ आप सभी का इस चैनल पे। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने इंश्योरेंस सर्विसेज कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम बढ़ेंगे लास्ट सर्विस की ओर, जो इस चैप्टर की लास्ट सर्विस है, दैट इज द कम्युनिकेशन सर्विस। और आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए, कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आइडियाज, जो भी थॉट्स, जो भी बातें आप किसी दो या दो से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हो, जैसे कोई बिजनेस मीटिंग भी हो रही है, वो भी किस में आता है? हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब बिजनेस मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं। हम बाकियों तक अपनी बात, अपने थॉट्स को पहुंचा रहे हैं। या आप अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हो, वो भी क्या है? आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो ये कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होती हैं? देखिए, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। और इसमें क्या होता है? मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी पोस्टल सर्विस और एक होती है आपकी टेलीकॉम सर्विस। आज की क्लास में हमने ये दोनों सर्विसेज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज पोस्टल सर्विसेज के बारे में। आइए इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला इसका फीचर क्या है? इट्स द गवर्नमेंट कंट्रोल। जितनी भी पोस्टल सर्विसेज होती हैं वो किसके कंट्रोल में आती हैं? इट्स द अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है इन टाइप की सर्विसेज पे। पोस्टल सर्विसेज आर मेनली कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या है? नेशनल एंड इंटरनेशनल। जो पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, पोस्ट ऑफिसेज प्रोवाइड सर्विसेज विद इन द कंट्री एज वेल एज टू द अदर कंट्रीज ऑल्सो। मतलब कि नेशनली भी ऑपरेट होती है, इंटरनेशनली भी आप इसको कर सकते हो। जैसे कि आपने कुछ भी बाहर भेजना है तो आप उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी भेज सकते हो, इस पोस्टल सर्विस के थ्रू भेज सकते हो। मतलब ये नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी होती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की। ये क्या होता है? पोस्ट ऑफिसेज ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज सेविंग स्कीम्स एंड मनी ट्रांसफर। जैसे आपको कहीं मनी ट्रांसफर करना है, कहीं बाहर भी ट्रांसफर करना है या विद इन द कंट्री करना है, तो आप पोस्ट ऑफिस जाके भी इसको करा सकते हो। और क्या ये प्रोवाइड करता है? ये सेविंग स्कीम भी प्रोवाइड करता है। मतलब पोस्ट ऑफिस भी आपके लिए एक कुछ अलग अलग स्कीम्स निकालते रहते हैं, जिसके कि आपको, आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो आपको कुछ टाइम बाद, 5 years के बाद आपको इतना इंटरेस्ट लग के आपको ये अमाउंट मिले। सब क्या है? ये जो है सेविंग स्कीम्स निकालते रहते हैं, ताकि हमारे जो है हमारे अंदर सेव करने की हैबिट इनकलकेट हो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट क्या होती है? जब भी आप चाहते हो, जैसे कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई लेटर्स हैं, वो कहीं जल्दी से पहुंच जाए, तो वो किसके थ्रू जाता है? वो स्पीड पोस्ट के थ्रू जाता है। तो ये भी पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड स्पीड पोस्ट फॉर फास्टर डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जो चीजें, जो डॉक्यूमेंट्स कुछ अर्जेंट होते हैं, आप चाहते हो कि वो दूसरी जगह पे जहां भी आपने पहुंचाने हैं वो अर्जेंट बेसिस पे पहुंचाने हैं, तो पोस्ट ऑफिस ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपकी जो डिलीवरी रहती है वो फास्टर बेसिस पे हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन। पोस्ट ऑफिस हैव आल्सो प्रोवाइडेड कम्युनिकेशन सर्विस एज द टेलीग्राफ सर्विसेज। अब टेलीग्राफ सर्विसेज क्या होती है? टेलीग्राफ सर्विसेज वो होती हैं, जैसे कि पहले टाइम पे क्या होता था कि आपको कुछ एक जगह से दूसरी जगह बात करनी है या कुछ करना, आपने बात पहुंचानी है, तो आप क्या करते थे? लेटर में लिख के भेजते थे। लेटर में लिख दिया तो वो वहां तक पहुंचता, जाके फिर हम पोस्ट ऑफिस जाते थे, उसको पोस्ट करते थे, तब जाके पहुंचता था। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीजें आपको अर्जेंट बेसिस तक अपनी बात पहुंचानी है, तो ये आप टेलीग्राफ सर्विसेज या टेलीग्राफ ग्राफिक कम्युनिकेशन के थ्रू किया जाता था। वहां पे क्या होता था? आप अपने जो बात है वो जाके अपने पोस्ट ऑफिस में बताते थे, वो फिर इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू दूसरे तक पहुंचा दिया जाता था। आजकल तो ये बिल्कुल ही डिमिनिश हो गया है। ये तो आजकल तो आपके हाथ में सीधा मोबाइल रहता है, आपने कहीं भी कॉन्टैक्ट करना है, आप फटाफट से कर सकते हो। लास्ट क्या है? रिलायबल। जो पोस्ट ऑफिस सर्विसेज होती हैं वो हाईली रिलायबल होती है, मतलब वो ट्रस्टवर्दी होती है। ऐसा नहीं कि हम इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत ही रिलायबल सर्विसेज होती है ये। नेक्स्ट बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज। ड्रॉबैक्स ऑफ पोस्टल सर्विस क्या है? सबसे पहला है स्लो इन स्पीड।
ऑर्डिनरी पोस्टल सर्विसेज में टेक मोर टाइम, जैसे कि आपने पहला पॉइंट पढ़ा ही था कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। तो आपको पता है ये गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसे है, गवर्नमेंट जहां भी कंट्रोल करती है वो सारे काम तो ढीले ढाले ही रहते हैं। तो इसका क्या हो जाता है, स्लो एंड स्पीड। ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर क्या है, गवर्नमेंट प्रोसीजर कैन समटाइम्स मेक सर्विस स्लो और कॉम्प्लिकेटेड। मतलब एक ही बंदा, एक ही जैसे गवर्नमेंट है तो उसी का पूरा इस पे कंट्रोल रहता है, उसी का पूरा राज चलता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर। और गवर्नमेंट प्रोसीजर क्या होता है, कई बार बहुत स्लो भी हो जाते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर भी होता है। तो जो भी आप सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं इसमें क्या हो जाता है, ये या तो ये स्लो हो जाते हैं और टाइम पे नहीं पहुंचते, और क्या कहते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं मेल सर्विसेज जो कि पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है। क्या क्या है, सबसे पहला है यूपीसी। यूपीसी क्या होता है, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। ये आज के टाइम में तो बिल्कुल डिमिनिश हो गया है। ये पहले टाइम पे होता था जब आप 1 रुपए 2 रुपए में भी आप एनवेलप अपना दूसरी जगह पे भेजते थे, वो भी आप अभी डाइसी रहता था कि वो पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। तो ये आजकल तो बिल्कुल भी नहीं यूज होता है। यूपीएससी इज अ फैसिलिटी, यूपीसी सॉरी, UPC is a facility that provides the sender with proof that a particular article या letter was posted. It is now rarely used because courier and other services has become popular. आजकल तो आपको कहीं भी कुछ भी भेजना है तो आप courier या speed post ये सब से, ये सब facilities हम ज्यादा, ये सब services ज्यादा use करते हैं rather than UPC। नेक्स्ट क्या है, रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट मतलब कि जहां पे ये जो है ये कॉमनली यूज होता था फिर कि जहां का आप एड्रेस दे रहे हो तो आपको ये श्योरिटी मिलती थी कि जहां का आपने एड्रेस दिया है आपका पार्सल या आपका जो कुरियर है वहां तक रजिस्टर्ड पोस्ट, जो भी एड्रेस आपने मेंशन किया है वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अंडर रजिस्टर प्रूफ द सेंडर गेट्स अ रिसीट एज अ प्रूफ ऑफ पोस्टिंग। जब आप पोस्ट ऑफिस में जाके उसको दे के आते हो पोस्ट करने के लिए तो आपको वहां वो क्या देते हैं, एक रिसीट भी प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके पास एक रहती है कि ये हमारे पास प्रूफ है कि हमने ये सामान अपना भेजा है। एंड द अदर पोस्टल डिपार्टमेंट टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिलीवरिंग द आर्टिकल टू अ स्पेसिफाइड एड्रेसी। मतलब जो भी एड्रेस हमने मेंशन किया उस पर, तो ये पूरा एश्योर करते हैं कि हमारा जो सामान है वहां तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज पार्सल पोस्ट। अब पार्सल पोस्ट क्या होता है, पार्सल पोस्ट इज यूज फॉर सेंडिंग पार्सल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द कंट्री एंड वेयर अवेलेबल इंटरनेशनली। मतलब पार्सल पोस्ट से हम अपनी कंट्री में भी कोई भी अपना पार्सल कोई भी पोस्ट कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनली भी हम कोई भी सामान अपना पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही इकोनॉमिकल वे है, मतलब बहुत ही चीप है ये इकोनॉमिकल वे ऑफ सेंडिंग पार्सल। ये बहुत ही चीप पड़ता है अगर आपको कुछ बाहर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे आपको कुछ सेंड करना हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट। अब स्पीड पोस्ट क्या होता है, स्पीड पोस्ट इज द सर्विस फॉर सेंडिंग लेटर्स डॉक्यूमेंट्स एंड अदर आर्टिकल्स क्विकली। अगर आपने बहुत कुछ क्विकली कहीं भेजना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका, आपको कॉलेज से मिला, आपने दूसरी जगह उसको पहुंचाना ही पहुंचाना है, तो ये क्या हो जाएगा, आप किसके थ्रू करोगे, आप उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू करोगे। It provides time-bound delivery and its charges are generally higher than ordinary mail. अब ऑब्वियस सी बात है, आपकी चीज कोई प्रायोरिटी में या कोई स्पीड से आपको जल्दी से पहुंचा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके चार्जेस तो हाई होंगे ही होंगे, मतलब अगर उसको पार्सल पोस्ट से हम कंपेयर करते हैं तो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कुरियर सर्विसेज। अब ये क्या है, courier services are generally provided by private companies and offer desk to desk delivery. They are generally faster and convenient for urgent document and parcels. ये courier services क्या होते हैं, बेसिकली प्राइवेट कंपनीज ने इसको टेकअप कर लिया है। जो प्राइवेट कंपनीज वाले होते हैं आप जाके उनको कुरियर अपना दे के आओ, या वो आजकल तो घर से भी पिकअप कर लेते हैं, पिकअप करके वो अश्योर करते हैं कि आपका जो पार्सल है वो स्पीड डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं और बहुत रीजनेबल रेट में भी उसको आपका जो पार्सल है पहुंचा देते हैं। तो आजकल ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है कुरियर सर्विसेज। अदर सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड सेवरल अदर सर्विसेज सच एज इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, जैसे कि आपने बाहर किसी को पैसा भेजना है तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हो। ई बिल पेमेंट और पोस्ट फैसिलिटी। ई बिल पेमेंट मतलब आपने कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कोई भी बिल है आपने पे करना है तो वो आप इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकते हो। अदर फाइनेंशियल एंड पोस्टल सर्विसेज, जो भी बाकी की जो फैसिलिटीज हैं जैसे कि फाइनेंशियल फैसिलिटीज आपको देता है पोस्ट ऑफिस, पोस्टल सर्विसेज देता है, ये सब जो है बाकी की जो सर्विसेज ये भी किसके अंडर आती है, ये पोस्टल सर्विसेज के अंदर ही आती हैं। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक आपका क्या है,
सेकेंड टाइप ऑफ जो सर्विस है कम्युनिकेशन सर्विस की, दैट इज दी टेलीकॉम सर्विसेज। अब टेलीकॉम सर्विसेज क्या होता है? जो आपके हाथ में पूरा दिन एक फोन रहता है, वो किस सर्विस के बदौलत आपको मिला है? जो वो किसके अंडर आता है? वो टेलीकॉम सर्विस के अंदर ही आता है कि हमारे हाथ में फोन है, उसमें इंटरनेट फैसिलिटी भी है, उसमें आप जब चाहो किसी को जब चाहो जहां पे भी हो आप मैसेजेस भेज सकते हो, आप अपनी बात कह सकते हो, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन आप वहां तक पहुंचा सकते हो। आइए देखते हैं क्या होता है ये। सॉरी। Telecom services are services that help in the transmission of information, voice, messages and data over the distance। कहीं पे भी हो आप, कहीं पे भी आप अपनी बात, जैसे आजकल तो आपको पता ही है क्योंकि आपके हाथों में ही फोन रहता है, जब भी आप अपने किसी भी रिलेटिव को, किसी भी फ्रेंड को जब कोई मैसेज करना है तो आपको उसमें लेटर लुटर लिख के देने की इतनी टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती। आप फटाफट अपना फोन उठाते हो, व्हाट्सएप खोलते हो, उसमें वॉइस मैसेज टाइप भी नहीं करते हो अब तो, आप सीधा वॉइस असिस्टेंट में जाके आप उसको बोल के उसको अपनी बात कह देते हो। तो ये किसके अंडर है? ये क्या है? टेलीकॉम सर्विस। Telecom services are considered the backbone of business activities because modern business depend heavily on fast communication। अब जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो डिसीजन वगैरह जो लेते हैं, उन्होंने किसी से बात करनी है, मीटिंग्स करनी है, कोई बंदा कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, सपोज कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है, तो अब ये जो टेलीकॉम सर्विस के आने से क्या हो गया, जो बिजनेसमैन है उनको अपनी मीटिंग्स वगैरह करने में जो फास्ट कम्युनिकेशन है, जिससे कि उनका डिसीजन फास्ट हो सके, उन सब चीजों के लिए उनको वेट नहीं करना पड़ता। मतलब इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, आप कहीं पे भी बैठ के कहीं भी बिजनेस मीटिंग्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस कैन यूज टेलीकॉम सर्विस टू किस लिए बिजनेसमैन यूज कर सकते हैं? मेक फोन कॉल्स, सेंड मैसेजेस, शेयर डेटा, कंडक्ट ऑनलाइन मीटिंग, कम्युनिकेट विद कस्टमर्स, ट्रांसफर बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये सारा क्या है कि बिजनेसमैन किस किस पर्पस के लिए टेलीकॉम सर्विसेज को यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं कितने टाइप्स की होती हैं टेलीकॉम सर्विस। सबसे पहला है सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, जो मोबाइल फोन्स आपके हाथ में हैं। दीज सर्विसेज प्रोवाइड कम्युनिकेशन टू मोबाइल फोन्स। मोबाइल का मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप इजिली कैरी कर सकते हो, इसलिए मोबाइल का नाम मोबाइल है। दे इंक्लूड, उसमें आप क्या कर सकते हो? वॉइस कॉल कर सकते हो, ये सब तो आपको पता ही है, आई थिंक ये बहुत ही बेसिक चीज है। जैसे कि वॉइस कॉल कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, डेटा एंड इंटरनेट फैसिलिटी आपको मिलती है, उसमें सर्विसेज मिलती हैं, अदर मोबाइल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी आपको मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज रेडियो पेजिंग सर्विसेज। अब रेडियो पेजिंग सर्विसेज क्या होती है? एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसके थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन तक अपनी बात पहुंचाता है या अपना कोई मैसेजेस पहुंचाता है। तो रेडियो पेजिंग इज अ कम्युनिकेशन सर्विस यूज्ड टू सेंड इंफॉर्मेशन और मैसेज टू अ पर्सन इवन व्हेन दैट पर्सन इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब वो पर्सन एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रेवल कर रहा है तो आप उस डिवाइस के थ्रू उसको अपना मैसेज पहुंचा सकते हो। इट वॉज पर्टिकुलरली यूजफुल बिफोर मॉडर्न मोबाइल कम्युनिकेशन बिकम वाइड स्प्रेड। जब मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे तो आपने देखा होगा, कई बार आपने पहले भी देखा होगा कि जो पुलिसमैन होते हैं उनके हाथ में छोटा सा एक डिवाइस रहता है, जो कि आप एक जगह से वो दूसरी जगह कम्युनिकेट, आपने सुना होगा कहीं आप निकल रहे हो या कुछ, उनके हाथ में वो रहती है डिवाइस और उसमें वो बोल के कम्युनिकेट करते हैं। आजकल तो खैर मोबाइल्स हैं, लेकिन पहले क्या होता था? पहले वो उसी डिवाइस से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। उसमें क्या होता था? उसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती थी? इट कुड प्रोवाइड, क्या मिलता था? टोन ओनली मैसेज। टोन ओनली मैसेज में क्या होता था कि खाली एक बीप की आवाज आती थी, मतलब कि अगले को समझ आता था कि अगला उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ बात उसने कहनी है। नेक्स्ट क्या है? न्यूमरिक मैसेज। अगर कुछ नंबर्स टाइप करके उसने भेजने हैं तो वो उस न्यूमरिक मैसेज के उसके थ्रू भी भेज सकता है। थर्ड क्या है? अल्फा न्यूमरिक, मतलब उसने कोई मैसेज भेजना है छोटा सा तो वो भी उसमें फटाफट टाइप करके भेज सकता है। मतलब उसमें अल्फा मतलब अल्फाबेट और न्यूमरिक दोनों चीजें मिल जाती थी। आई होप आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं थर्ड सर्विस की ओर। थर्ड इज फिक्स लाइन सर्विसेज। अब फिक्स लाइन सर्विसेज क्या होती हैं? Fixed line services provide communication through fixed telephone connections. These connections are generally established through wired networks, including fiber optic networks. I don't think so कि आपने fixed line देखी होगी, जो एक पहले क्या होता था, मतलब जब मोबाइल्स नहीं होते थे तो लैंडलाइन फोन्स यूज होते थे। लैंडलाइन फोन्स के कनेक्शन से पहले, मतलब आपने तो खैर नहीं देखा होगा, लेकिन पूरी वो जगह खोद दी जाती थी, उसके नीचे तारें बिछाई जाती थी, फिर वही तार का कनेक्शन आपके घर पे दिया जाता था, फिर लैंडलाइन लगता था, फिर आप उससे कॉन्टैक्ट कर पाते थे एक जगह से या अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से, किसी से भी आप तब बात कर पाते थे फोन पे।
मोबाइल के आने से वो लैंडलाइन तो बिल्कुल ही डिमिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्या है, ये थर्ड नहीं है, ये फोर्थ होगा आपका, फोर्थ सर्विस है। ठीक है, केबल सर्विसेज। अब केबल सर्विसेज क्या होती हैं? केबल सर्विसेज यूज केबल नेटवर्क्स टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज। पहले क्या होता था, जब ये आपके आजकल तो स्मार्ट टीवीज हैं, जब स्मार्ट टीवीज नहीं हुआ करते थे, जब नॉर्मल टीवीज हुआ करते थे, तो उसमें आपने एक या दो चैनल आया करते थे उसमें। लेकिन जब आप केबल सर्विस लेते थे, तो केबल्स ऑपरेटर आके आपको कनेक्शन देके जाता था, और उसके मंथली बेसिस पे वो चार्ज भी करता था। और उसमें क्या होता था, आपको कुछ चैनल दे दिए जाते थे कि हाँ, इसमें अलग अलग जो इसमें भी शोज आते हैं, जो भी सीरियल्स वगैरह आते थे, आजकल तो आप वेब सीरीज देखते हो, तो ये सब उस टाइम पे क्या होता था कि इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे ही ये चैनल, मतलब ये जो है सीरियल आया करेगा। तो ये केबल सर्विस लेते थे तो हमें मिलते थे, कि मतलब हम तब टीवी देख पाते थे, कि केबल सर्विस से आपको बहुत सारे चैनल देखने को मिल जाते थे। वो क्या क्या प्रोवाइड करते थे? टेलीविजन और एंटरटेनमेंट, वॉइस कम्युनिकेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज, ये आपकी है फिफ्थ, सेकंड नहीं है, नंबरिंग गलत है, फिफ्थ, वीसैट सर्विसेज। ये वीसैट सर्विसेज क्या होती है? वीसैट सर्विसेज स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ये क्या होता है? इट इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस बेसिकली कौन यूज करते हैं? जो न्यूज चैनल्स वाले होते हैं, जो प्रेस वाले होते हैं, उनका एक अपना नेटवर्क होता है। आपने देखा होगा कि जो न्यूज चैनल वालों की जो बिल्डिंग वगैरह होती है, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सी छतरियां लगी होती है, जो उनका वही नेटवर्क कैच करती हैं। मतलब उनका एक अपना नेटवर्क होता है, उसको बोलते हैं वीसैट सर्विसेज। मतलब कि ये सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। इट इज यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग रिलायबल कम्युनिकेशन इन प्लेसेस वेयर नॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स मेड डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश। जहां नॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं बन पाते थे, वहां पे ये वीसैट सर्विसेज होती थी। वो प्रेस वालों के ऊपर वो छतरियां लगाते थे, अपना एक नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट करते थे। अब इनके यूजर्स क्या है, किस किस चीज के ये यूज आता था? यूज ऑफ वीसैट, जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, मतलब बिजनेसमैन यूज करते थे इसको कम्युनिकेट करने के लिए, गवर्नमेंट यूज करते थे, ऑनलाइन न्यूज़पेपर वाले, जो मैंने अभी बताया कि प्रेस वाले के ऊपर लगा होता है छतरी, मार्केट इंफॉर्मेशन देने के लिए, टेली एजुकेशन के लिए, कम्युनिकेशन इन रिमोट एरियाज जहाँ पे कि बहुत मिनिमल सर्विसेज मिलती है, वहां पे भी ये वीसैट सर्विसेज लगाई जाती थी, ताकि वहां के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। टेली एजुकेशन मतलब कि आप एक जगह से बैठे बैठे आप सैटेलाइट क्लासेस ले सकते हो। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, आप तो यहाँ बैठे बैठे आप किसी भी क्लास देख सकते हो। लेकिन पहले क्या होता था? पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, तो ये वाली फैसिलिटी आई थी, जिसको बोलते हैं टेली एजुकेशन फैसिलिटी आई थी। टेली एजुकेशन फैसिलिटी क्या होती है? कि आप बैठे एक जगह से बैठे बैठे दूसरे टीचर की क्लास सैटेलाइट के थ्रू देख सकते थे। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये वाला चैप्टर रिवाइज करके आइएगा, एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बहुत ही इजी चैप्टर था ये, कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। और नेक्स्ट भी आगे एक दो चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, वो हम झट झट कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय टू ऑल।